फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में ग्रूट को नींद से जगते हुए दिखाया जाता है, जहां दो रोबोट्स उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, जबकि ग्रूट अपने ऊपर उगने वाले नए पत्तों को देख उसे तोड़ता है, फिर मजे से पनीर के गोले खाने लगता है। पर अचानक से उसका पॉट टूट जाता है, जिसके कारण रोबोट्स उसे वहां से हटाकर उसकी जगह नए पौधे रखते हैं और उसका ख्याल रखने लगते हैं। आगे ग्रूट ठंड की वजह से खुद को कंबल से ढकता है, लेकिन रोबोट्स उससे कंबल छीनकर उस नए पौधे पर रख देते हैं, जिससे ग्रूट गुस्सा होकर एक रूट को पौधे की ओर फेंकता है, पर ग्रूट उसके टक्कर से टेबल में लटक जाता है और फिर ऊपर चढ़कर हाथ लंबे कर पेड़ को खींचता है, लेकिन फिसलकर वह खुद को अपने हाथों से लपेट लेता है। इसके बाद वह एक पाइप के सहारे लटककर पौधे के पास पहुंचता है और उसे घुस्सा मारता है, फिर उसके टहनी को तोड़कर पूरी जोर से खींचने लगता है, लेकिन अचानक दोनों टेबल से नीचे गिरते हैं, जिससे उनका पॉट टूटकर बिखर जाता है। अगले ही पल ग्रूट अपने पैरों को देख चलने की कोशिश में गिर जाता है, फिर रेंगते हुए आगे बढ़कर अचानक अपने पैरों पर खड़ा होता है और खुशी से दौड़ते हुए उस पौधे के पास जाकर एक फनी पोज देता है, फिर उसे कंबल से ढककर पनीर के गोले खाते हुए उस पौधे का ख्याल रखता है और इस तरह यह एपिसोड समाप्त होती है। देखते हैं कि नटखट ग्रूट को एक पक्षी का अंडा मिलता है और इससे पहले कि वह कुछ करे, अचानक अंडे से एक प्यारा सा बर्ड बाहर निकलता है और जिसे देखकर ग्रूट उस मासूम से पक्षी को एक टॉफी खिलाता है। दरअसल वह टॉफी नहीं जेम्स होती है, जिसे खाकर नन्ही पक्षी को ग्रूट से लगाव हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। नन्ही चिड़िया ग्रूट की नकल करती है, कभी उसके सर पर बैठ जाती तो कभी कभी वह पोटी भी कर देती है और इस तरह वह हर वक्त बस ग्रूट से खेलना चाहती है और इस वजह से नटखट ग्रूट नन्ही चिड़िया से परेशान होकर वह उसे अपने बैग में बंद कर आराम से सोने की कोशिश करता ही है कि तभी ढेर सारे छोटे बर्ड्स ग्रूट के पीछे भागने लगते हैं। हालांकि वे अपने मोम के पास जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी एलियन बर्ड है, और ग्रूट उन्हें उनके मोम के साथ जाता देखकर अपने इमोशन को रोक नहीं पाता और कहता है, और यह सुनकर वह नन्ही चिड़िया जो ग्रूट की फ्रेंड है, वह ग्रूट को एक जेम वापस करती ही है कि तभी ग्रूट उसी चिड़िया के पोटी पर अपना पैर रखता है और इस तरह एपिसोड 1 समाप्त होती है। अगले एपिसोड में ग्रूट को फिर से स्पेसशिप में दिखाया जाता है, जहां वह पीटर क्विल के बैकपैक से एक कॉमिक बुक निकालकर उसका एक पन्ना फाड़ता है, फिर वह रॉकेट के पूंछ से कुछ बाल चुराता है, मदरबोर्ड से डिस्ट्रॉयर निकालता है और आखिर में वह ड्रेक्स के बाथरूम से उसका साबुन चुराता है और सभी चीजों को इकट्ठा कर ग्रूट अपना एक आर्ट तैयार करता है, लेकिन उसे आर्ट पर चमक चाहिए होता है, इसलिए वह डिस्ट्रॉयर से बम बनाकर उसे विस्फोट करता है। फिर वह उड़ती हुई चमकीली मलबे को अपने बनाए हुए आर्ट पर लगाने लगता है, लेकिन अचानक उसे एक बड़ा सा होल दिखाई देता है, जो उसके बम विस्फोट करने के कारण हुआ था। ग्रूट फिर टेप के जरिए होल को बंद करने की कोशिश करता है, तभी इमरजेंसी साउंड सुनकर रॉकेट नींद से जग जाता है और ग्रूट के कारनामों को देख वह उससे पूछता है, तो ग्रूट मजे से कहता है, सिर्फ एक ही बम तो फटा है, जिसे सुन रॉकेट ग्रूट को डांटने लगता है। फिर ग्रूट रॉकेट को अपना आर्ट दिखाता है और कहता है, मैंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की एक तस्वीर बनाई है, जिसे देख रॉकेट ग्रूट की तारीफ करता है। तभी अचानक एक और विस्फोट होती है, जिससे रॉकेट छेद में गिर जाता है, लेकिन ग्रूट जल्दी से बाहर खींचकर उसे बचा लेता है और इस तरह से यह आखिरी एपिसोड भी समाप्त होती है। फिर अगले एपिसोड में हम ग्रूट को वीडियो गेम खेलते हुए देखते हैं और फिर अचानक उसके रिमोट से बैटरी खत्म हो गई और जिस वजह से वह बैटरी रिप्लेस करने के लिए एक पुराने गैराज में जाता है, जहां बैटरी ढूंढते समय उसके शरीर से एक दूसरी नाक चिपक जाती है और जिसे ग्रूट निकालने की कोशिश करता ही है कि तभी उसे कुछ अजीब से स्मेल आने लगते हैं और उस स्मेल का पीछा करते हुए ग्रूट एक फ्लावर के पास पहुंचकर उसके खुशबू को स्मेल करता ही है कि फिर से उसे कुछ और अजीब तरह की स्मेल आती है और इस तरह वह अलग अलग चीजों को बड़े मजे से स्मेल करते हुए एक टॉयलेट के पास पहुंचता है और फिर रुककर कुछ सोचने के बाद वापस दूसरी तरफ जाकर कुछ फ्रूट्स को स्मेल करते हुए आखिर में वह जूस से भरी एक गिलास को स्मेल कर उसे फेंकता है
कि अचानक उसे एक बैटरी नजर आती है और उसे लेकर वह अपने रिमोट में फिट करता है और वापस से गेम खेलने के लिए अपने अड्डे पर जाता ही है कि तभी उसे उसके ही छोड़े गए खाने की चीजों से जोरदार बदबू आने लगती है और अब ग्रूट के लिए उसे स्मेल करना बर्दाश्त नहीं होता कि तभी इतने में उसे लकली एक झाड़ू नजर आती है और जिसे उठाकर ग्रूट अपने आसपास पड़ी बदबूदार चीजों को साफ करने के बजाय वह उससे अपने ऊपर चिपके नोज को हटाता है और फिर वापस से उसी बदबूदार जगह पर बैठकर बड़े मजे से कुरकुरे और चिप्स खाते हुए वीडियो गेम का मजा लेने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं कि नटखट ग्रूट कुछ चीजें मिक्स करके अपने लिए एक गर्मा गर्म कॉफी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उसका स्पेसशिप फॉलिगर के एक बर्फीले ग्रह पर लैंड करता है, जहां ग्रूट अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने स्पेसशिप से बाहर आकर वह अपने नटखट अंदाज में ठंडी ठंडी बर्फ के मजे लेने लगता है और साथ ही वह बर्फ से बने एक पेड़ के साथ मस्ती करता है। यही नहीं, वह बर्फ के गोले बनाकर उसके साथ खेलने लगता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर ग्रूट वहाँ पड़ी बर्फ से एक बड़ी वाली स्नोमैन तैयार करता है और जब उसे देखकर उसका मन नहीं भरता तो नटखट ग्रूट अपने स्पेसशिप पर पड़ी कबाड़ के पार्ट पुर्जों से वह उस बड़े से स्नोमैन को एक रोबोट में बदल देता है, लेकिन अनजाने में अगले ही पल वह स्नोमैन जीवित होकर ग्रूट पर हमला करने लगता है और जिससे अब ग्रूट भी परेशान होकर उस पर बर्फ के गोले फेंकता ही है कि वह स्नोमैन और भी बड़ा और खतरनाक होकर सीधे ग्रूट के स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगता है, जहां उसकी प्यारी गर्मा गर्म कॉफी होती है। हालांकि फिर यह देख ग्रूट गुस्से से उस स्नोमैन पर एक बर्फ फेंकता है और फिर अचानक से ग्रूट एकदम सही निशाने पर बर्फ के गोले फेंककर उस स्नोमैन को सीधे हवा में उड़ाकर उसे फूल झड़ी की तरह फोड़ डालता है और इस तरह नटखट ग्रूट खुशी से वापस अपने स्पेसशिप पर जाकर अपने कॉफी के मजे लेता है। हालांकि उसे कॉफी पसंद नहीं आती है। अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ग्रूट एक टॉय के साथ खेलने में बिजी है और तभी बाहर एक इंटरगैलेक्टिक आइसक्रीम ट्रक वहां आती है और उसके अंदर भरी पड़ी तरह तरह के आइसक्रीम्स को देखकर ग्रूट तुरंत अपने स्पेसशिप पर सिक्के ढूंढने लगता है और बहुत खंगालने के बाद जब उसे सिक्के मिलते हैं तो वह उसे लेकर जैसे ही बाहर आता है कि तभी इंटरगैलेक्टिक आइसक्रीम ट्रक वहां से चली जाती है और जिससे अब प्यारा और नटखट ग्रूट दुखी हो जाता है। लेकिन फिर अगले ही पल वह अपने प्राइवेट जहाज से उसका पीछा कर आइसक्रीम हासिल कर लेता है, लेकिन उसने आइसक्रीम के चक्कर में ग्रूट पूरे ट्रक को ही तबाह कर दिया और इस वजह से उसके सामने गैलेक्सीज के पुलिस नटखट ग्रूट को पकड़ने के लिए वहां आ गए।